अब हम रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेनन को 1896 में हेनरी बैकरल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, जब वो एक यूरेनियम मिनरल जिसे पिच ब्लेंड कहा जाता है, जब वो इस यूरेनियम के मिनरल पर काम कर रहे थे तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो मिनरल है ये अपने अंदर से मुसलसल एक ना नजर आने वाली रेज को निकाल रहा है। ये रेज फोटोग्राफिक प्लेट पर एक ब्राइट स्पॉट डालती है और ये रेज एक पतली मेटल की शीट से आर पार हो जाती है, यानी पेनिट्रेट कर जाती है, जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर ग्लो को प्रोड्यूस कर रही थी। यानी कि जब ये रेज जिंक सल्फाइड से टकराई तो इसमें चमक प्रोड्यूस हो गया। फिर बाद में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कूलिंग, ठंडक, कंप्रेशन, दबाव यानी प्रेशर और हीटिंग यानी हाई टेम्परेचर भी इस रेज पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही थी। लेकिन अगर इस पिच ब्लेंड को हम लीड की बनी हुई शीट से रैप कर देते हैं तो इस यूरेनियम मिनरल यानी पिच ब्लेंड से रेस निकलना बंद हो जाता है। शुरुआत में इस इनविजिबल रेस को बैकरल रेस कहा जाता था, लेकिन बाद में मैरी क्यूरी ने इस रेस को रेडियो एक्टिव रेस का नाम दिया और कहा कि ऐसा एलिमेंट जो कि अपने अंदर से लगातार रेडिएशन निकाल रहा हो, इसे हम नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे और इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस रिएक्शन में पार्ट ले लेता है। मैडम मैरी क्यूरी और इनके शौहर पैरी क्यूरी दोनों ने मिलकर पिच ब्लेंड से दो मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सेपरेट किया था। वो कौन सा एलिमेंट था? दो, एक था पोलोनियम और दूसरा था रेडियम। जब तक रेडियो एक्टिव रेज निकल रहे हैं तब तक वो एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल है, लेकिन रेज को एमिट करते करते जब ये लीड बन जाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 82 है, तो फिर वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो लीड है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट होता है और 82 जो इसकी एटॉमिक नंबर होती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखाती है, स्टेबल एटॉमिक नंबर है वो। दरअसल इस एटॉमिक नंबर पर पहुंचने के बाद एटम को स्टेबिलिटी मिल जाती है। हम एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। अगर हम इस नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर न्यूक्लियर पार्टिकल यानी अल्फा रेस की बॉम्बार्डमेंट यानी बमबारी करवाएंगे तो वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें एक एलिमेंट जो कि नॉन रेडियो एक्टिव हो वो क्या बन जाए? रेडियो एक्टिव बन जाए। तो नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है यूरेनियम। यूरेनियम अगर अपने टूटेगा, डीके करेगा, तो वो किस में टूटेगा? एक थोरियम में और दूसरा हीलियम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।